हाय, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया। दोस्तों, मेरे से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पुलिसकर्मी किसी के साथ मारपीट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। तो मेरा उस समय जवाब होता है कि नहीं कर सकता। तब ऐसा मुझे कहा जाता है कि नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर पुलिस ऐसा करती है। तो आज मैं उसी कारण से ये वीडियो लेकर आया हूं। अब शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ पुलिस मारपीट कर सकती है, तो जब भी आपको गिरफ्तार किया जाए उस समय आप अपना मेडिकल करवाने की मांग करते हैं। उसमें ऐसा होगा कि आपका मेडिकल करवाया जाएगा और आपको फिर थाने ले जाया जाएगा। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई चोट के निशान अभी तक नहीं है तो उस मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएंगे। और अगर उसके बाद थाने में आपके साथ कोई मारपीट होती है तो जैसे ही आपका दोबारा से मेडिकल होगा, उस मेडिकल रिपोर्ट में आपके साथ की गई शारीरिक किसी भी प्रकार की जो मारपीट है वो उसमें आ जाएगी। और ऐसी रिपोर्ट में जब मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी रिपोर्ट पेश होगी तो ऐसी दशा में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी भी प्रकार के मेडिकल करवाए जाने की मांग नहीं की, अर्थात आपको नॉलेज नहीं था या ये ज्ञान में नहीं है कि आपको मेडिकल करवाने का निवेदन उनसे करना चाहिए, फिर उसके बाद यदि आपके पास थाने में मारपीट की जाती है आपके साथ, तो आप जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है उस समय आप मजिस्ट्रेट को ये कह सकते हैं कि साहब मेरे साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की है और आप मेरा मेडिकल करवाएं। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट सो मोटो के आधार पर मामले का संज्ञान लेगा और आपका मेडिकल करवाएगा। मेडिकल करवाने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ आपके साथ मारपीट हुई है, तो जिस किसी पुलिसकर्मी ने आपके साथ मारपीट की है उस पुलिसकर्मी के खिलाफ सो मोटो के आधार पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेगा और ऐसे पुलिसकर्मी को कठोर से कठोर सजा दिए जाने के जो भी प्रावधान है वे प्रावधान उस व्यक्ति पर अर्थात उस पुलिसकर्मी पर लागू हो जाएंगे। दूसरी शर्त ये होती है कि पहली शर्त होती है कि पुलिस कस्टडी में मारपीट हो रही है। दूसरी शर्त ये है कि मान लो आपके साथ जेल में मारपीट होती हो और आप जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे। देखिए, ऐसी दशा में आप जैसे भी अपने वकील से संपर्क कर पाए तो सर्वप्रथम अपने वकील से संपर्क कीजिए, चाहे आप अपने परिजन के माध्यम से या अपने खास दोस्त के माध्यम से कर पाए, और अपने वकील से बोलिए कि वकील साहब आप 54 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लगाइए और मेरे मेडिकल करवाए जाने की मांग कीजिए। अब उस मेडिकल की जो आपने मांग की है उसमें यह भी लिखिए कि मेरी वकील के साथ अर्थात मेरा मेडिकल मेरे वकील के सामने करवाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आपका मेडिकल पुलिसकर्मियों के सामने होगा तो आपके मेडिकल में पूर्ण रूप से मतलब सत्यता नहीं हो पाएगी। ऐसा होता है कई बार, तो एज ए आप अपने वकील के साथ मेडिकल करवाए जाने की मांग कर सकते हैं। और अगर मेडिकल में ये पुष्टि होती है कि हाँ आपके साथ मारपीट हुई है तो भी ऐसा मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा और संबंधित जेल के अधिकारी के खिलाफ और साथ साथ उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने आपके साथ मारपीट की है, चाहे वो जेलर हो या जेल का कोई कांस्टेबल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आपके साथ कोई मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, तो सबसे पहला कदम ये होता है कि आपको आपके अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अक्सर ये होता है कि कोई भी अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है, और ऐसी दशा में जब आप अपने अधिकारों के खिलाफ स्वयं खुद ही आवाज नहीं उठाएंगे तो कानून आपकी सहायता नहीं कर सकता है। कानून उस व्यक्ति की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाना जानता है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि जब भी आपके साथ किसी पुलिस थाने में या जेल में मारपीट की जाती है, उस दशा में आप कैसे भी मजिस्ट्रेट के दिमाग में अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष ये संज्ञान में लेके आए कि साहब मेरे साथ मारपीट हुई है। और सबसे बड़ी चीज मेरा यही कहना है कि आपको जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है सबसे पहले आप अपना मेडिकल करवाने की मांग कर लें। ऐसी दशा में पुलिस आपके खिलाफ मारपीट नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस को इस चीज का अंदाजा है कि अगर इस व्यक्ति ने पहले से ही अपना मेडिकल करवा लिया है तो यह व्यक्ति अगर इसके साथ हम मारपीट करेंगे तो यही व्यक्ति बाद में मेडिकल करवाने की मांग भी करेगा। और उस मेडिकल में ये स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि
हमारे साथ अर्थात हमने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की है। दूसरी चीज ये आती है कि साहब हम पुलिसकर्मी की शिकायत ही पुलिसकर्मी के समक्ष करेंगे अर्थात उसके उच्च अधिकारियों से करेंगे, तो उस दशा में हमारे साथ और ज्यादा मारपीट की जाएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आप पुलिसकर्मी की शिकायत उसके उच्चाधिकारियों से करते हैं तो पहले आपके इस शिकायत करने के लहजे से ये मैसेज जाता है कि यह व्यक्ति जागरूक है, और जागरूक व्यक्ति के साथ कभी भी पुलिस मारपीट नहीं करती, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाना जानता है। अधिकार बने हैं पर उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। पुलिस कभी भी आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती है, गाली गलौज भी नहीं कर सकती है। खड़क सिंह वर्सेस यूपी का एक मामला था, उस मामले में कहा गया था कि हर एक व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है, और उस सम्मान का मतलब यह है कि इंसानों की तरह आपके साथ व्यवहार किया जाए, जानवरों की तरह नहीं। तो मारपीट करना जानवरों की तरह आपके साथ व्यवहार करना है, और अगर ऐसा किया जाता है तो आप अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाइए, निश्चित तौर पर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको भी लगता है कि किसी विषय पर मुझे कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए या फिर मेल कीजिए या कमेंट कीजिए। और उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।